वकील साहब, मेरे पास डिवोर्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हमारा भक्त पूर्ण रूप से अपने कार्य में व्यस्त है। अपने बच्चे के लिए एक नया प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ जिसमें माँ के सिग्नेचर लगे। ये लो, इसमें साइन कर दो। माती, संतोषी के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। ब्रह्मदेव के कमंडल का जल भी अब हमारे पास है। इसका अर्थ है कि जीव निर्माण के पांचों तत्व अब हमारे पास है। अब हम जीव निर्माण के प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, किंतु उसके पूर्व हमें देवी संतोषी से उसके परम भक्त को अलग करना होगा। दीदी, आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त पे संतोषी माँ का व्रत नहीं रखना चाहिए? मेरा मतलब है, आप माँ बनने वाली हैं तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। संतोषी माँ के व्रत से किसी का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता भाभी। और वैसे भी ये बच्चा तो संतोषी माँ की ही देन। और आप चिंता मत कीजिए, हम भूखे कहाँ रहेंगे, प्रसाद खाएंगे ना। और चिन्नू भैया, आइसक्रीम अच्छा है? अत्यंत प्रसन्न होना तुम सर्वप्रथम तुम्हारे मुखमंडल से समस्त उत्साह के भाव छीन ले। आज मेरा काम फाइनली हो गया। अब जैसे बच्चा मेरे हाथ में आएगा, मैं संतोषी को छोड़ दूंगा। आई होप नर्स अपना काम सही से करे और मेरा बच्चा हेल्दी पैदा हो। कितने भाग्यशाली है ना हम। नियति ने हमें विजय प्राप्त करने का एक और अवसर दे दिया है। प्रसाद यहीं से ले लेते हैं। हाँ। मैं घर से क्या निकला, इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी। ए अंकल, देख के गाड़ी नहीं चला सकता क्या? अभी मेरी संतोषी दीदी को लग जाता तो? जीजाजी आप? तुम्हें मना किया था मैंने कि जब तक तुम प्रेग्नेंट हो कोई व्रत नहीं रखोगी, कोई पूजा पाठ नहीं करोगी। लेकिन तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना। क्या किया आपने? पूजा की थाली? आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। वो मैं क्या करूं, तुम हरकतें ऐसी करती हो मुझे गुस्सा आ जाता है। आई एम रियली सॉरी। प्लीज माफ कर देना मुझे। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें चलो
घर तक छोड़ देता हूँ। हमें कहीं नहीं जाना। वो असल में बात यह है कि माँ की तबीयत खराब है और वो तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आगे की तबीयत खराब? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है, वो पूछ रही थी कि संतोषी अगर तुम मेरे साथ घर चलती तो अच्छा होता। अब क्या करें? वैसे तो हम घर नहीं जाने वाले थे धैर्य सर, लेकिन काकी की तबीयत खराब है तो हम मना भी नहीं कर सकते। काकी से मिलना तो पड़ेगा ही। अब तुम मना नहीं कर पाओगी संतोषी। एक काम कीजिए, आप घर चलिए, हम पूजा करके आते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने कहा चलो तो चलो। क्या बाद में आता? तुमको कहा ना पूजा नहीं करने के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्यादा जरूरी क्या है, माँ से मिलना ना, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। पूजा तो तुम बाद में भी कर सकती हो। समझा करो छोटी सी बात को कि अर्जेंसी कहाँ पे है, इमरजेंसी कहाँ है। शर्मिली भाभी, आप घर जाके दादी को कहिएगा कि हम जरा अपने ससुराल गए हैं। काकी की तबीयत ठीक नहीं है। हम काकी से मिलकर जल्दी घर आएंगे। जी। आओगी तब जब आने को मिलेगा। चलो प्लीज जल्दी चलो। माते, संतोषी का पति उसे कपट में इस प्रकार उलझा रहा है कि वो आपका आह्वान भी नहीं कर पा रही। गौ माता, आप सत्य कह रही हैं। सभी प्राय ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, किंतु हम अपनी भक्त के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे, क्योंकि उसका पति अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। धैर्य सर, हमारा रास्ता छोड़िए, हमें मंदिर जाना है। एक तो झूठ बोलकर हमें यहाँ लेकर आ गए, ऊपर से हमारा रास्ता रोक रहे हैं। और ये सब करते हुए जरा ही चकनी होती ना आपको? बिल्कुल भी नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हें लाइन पे लाने के लिए ना मुझे ये सब करना पड़ता है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही। कौन रोकेगा रास्ता हमारा? तुम्हें जाना है, लो हट ले। तुम रास्ता छोड़ दिया, लेकिन क्या करोगी? तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि नीचे मेरे बॉडीगार्ड तुम्हारा वेट कर रहे हैं और वो तुम्हें इस घर से बाहर जाने नहीं देंगे। क्योंकि बाराबंकी में तुम अपने मन का करती हो, या नहीं? तो आप जबरदस्ती में यहाँ बंद करके रखेंगे? हाँ, जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में कदम नहीं रखता ना, तब तक तुम्हें मेरे इशारों पे चलना पड़ेगा। धैर्य, ये क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है तुमने? बाबा प्लीज आप पीछे मत बोलिए। कितनी बार आपको कहा है कि हमारे बीच का मामला है। आप चुप ही रहिए प्लीज। सुनो, हम तुम्हारे रहने पिता हैं। दीजिए, रहने दीजिए। चलिए अगर छोड़िए, हमारा हक नहीं बनता तो किसका बनता है? बस करिए ना। चलिए चलिए नीचे। अरे क्या हो गया इसको? ठीक है। क्या कैसे बात कर रहे काका से? और तुम कान खोलकर सुन लो, जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में कदम नहीं रखता ना, तब तक तुम कोई व्रत नहीं रखोगी, कोई पूजा नहीं करोगी, क्योंकि उससे मेरे बच्चे को तकलीफ होती है। माते, संतोषी के पति का रूप इतना परिवर्तित हो जाएगा, हमने अपने ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। एक ओर वो संतोषी का परित्याग कर रहा है और वहीं दूसरी ओर वो संतोषी के भावनाओं को क्षति पहुंचा रहा है। गौ माता, नकारात्मक शक्तियों के अधीन व्यक्ति से छल अपेक्षित है, क्योंकि उसके मूल उसे यही सिखाते हैं। देवी संतोषी, हमारा मूल्य केवल छल करना ही नहीं है, अपितु अपने छल से विजय सुनिश्चित करना भी सिखाते हैं। हमारे छल की शक्ति इतनी विशाल है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप हमारे छल के जाल में उलझी रही, तब तक हम आपके लिए एक और उपहार की तैयारी कर लेते हैं। आप हमारी भक्ति पर रोक नहीं लगा सकते। हम पूजा करते थे और आगे भी पूजा करते रहेंगे। मैं तो तुम पर भी रोक नहीं लगा रहा। तुम्हारी जो मर्जी है करना है करो, मुझे क्या है। लेकिन जब तक मेरा बच्चा तुम्हारे
पेट में है ना, तुम कोई व्रत नहीं रखोगी, कोई पूजा नहीं करोगी, मेरे बच्चे को तकलीफ में नहीं डालोगी। तुम्हें मेरी कसम है। कसम? कसम का मतलब समझ में आता है आपको? खड़े खड़े यहाँ इतनी बड़ी बात पे कसम दे डाली। हाँ हाँ, सब जानता हूं मैं, इसलिए तो कसम दिया मैंने तुम्हें। मैं तो देखना चाहता हूं कि तुम कितनी पतिव्रता हो और अपना ये पतिव्रता धर्म कैसे निभाती हो। माते, देखिए, अपने पत्नी को पत्नी धर्म सिखा रहा है, जिसने स्वयं पति धर्म का पालन नहीं किया। संतोषी कितनी अबोध है कि अपने पति की छल को समझ नहीं पा रही। गौ माता, संतोषी के पति ने उसके साथ विश्वासघात किया है, इसलिए हम ब्रह्मदेव से आज्ञा लेकर धरती लोक पर जाएंगे और अपने भक्त की रक्षा करेंगे। ठीक है, हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे, नहीं करेंगे संतोषी माँ की पूजा। लेकिन आपको भी अपना पति धर्म निभाना होगा। आपने संतोषी माँ का अपमान किया है, आपको क्षमा मांगना होगा उनसे। मैं ऐसी फालतू बातों को तो मानता ही नहीं। मैं कोई ये माफी वाफी नहीं मांगने वाला, प्लीज मैं दो। ठीक है, मत मांगिए माफी, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप माँ से माफी नहीं मांगेंगे हम तब तक आपसे बात नहीं करेंगे। तुम हमसे बात नहीं करोगी? नहीं। नहीं बात करोगी तो नहीं बात करोगी, हम भी देखेंगे कब तक तुम हमसे बात नहीं करती। इस बात में तो आप हमारी परीक्षा लीजिएगा मत धैर्य से, और खास करके तब जब बात संतोषी माँ की है। अगर आप जिंदगी भर क्षमा नहीं मांगेंगे हम आपसे जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। जिंदगी भर के सपने देखना बंद करो संतोषी, क्योंकि तुम्हारा मेरा साथ बस कुछ दिनों का है। बस मेरा बच्चा मुझे मिल जाए तुमसे, इसलिए तुम्हारी बात मान लेता हूं। अच्छा ठीक है, जब तुम कह रही हो तो मैं माफी मांगूंगा, जरूर मांगूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बातों पे कायम रहना पड़ेगा। मंजूर है? सुहागन औरतों को अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभालना अच्छे से आता है। हाँ तो ठीक है फिर। हे संतोषी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने बहुत बदतमीजी की, बहुत अनाप शनाप कहा। प्लीज फॉरगिव मी। लो, मांग ली माफी। तो ठीक है, हम भी आपकी बात मानते हैं, नहीं करेंगे आज से संतोषी माँ की पूजा। आपने जो किया है वो गलत किया है, सही नहीं किया आपने। अंदर। ये सुरक्षा कवच किसी को भी हमारे अनुष्ठान के बारे में भनक नहीं होने देगा। तुम सबको अपना कार्य पता है ना? हाँ देवी। जाओ और जाके उस घड़े में रखे हुए जीव को जीवित करो। अब तुम्हें निश्चित रूप से हमारा रूप लेकर धरती लोक जाना होगा और वहां जाकर किसी मनुष्य के जीवन को तहस नहस करना होगा। हम तुम्हारे मस्तिष्क को ऐसा बनाएंगे ताकि तुम मनुष्यों की बातों के साथ साथ हमारे निर्देशों को भी समझ सको। धरती लोक पे तुम्हारा नाम होगा तृष्णा, जो कभी बुझेगी नहीं।
ब्रह्मदेव ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। समस्त देवगण ब्रह्मस्थान पहुंचे। शर्मिली भाभी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर धैर्य सर ने आपको अनाप शनाप बोला ना तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, फिर खामखा बात बिगड़ेगी। आप यहाँ से चली जाइएगा प्लीज। संतोषी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, जीजा जी कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें यहाँ बुलाया आपका ध्यान रखने के लिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी संतोषी के आग्रह पर मैंने इस आपातकालीन देव सभा को आयोजित किया है। देवी संतोषी, ऐसी क्या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई जो आपने मुझे इस सभा को आयोजित करने का आग्रह किया? ब्रह्मदेव, धरती लोक पर हमारे भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि देवलोक के नियमों में तनिक संशोधन करके हमें जाने की अनुमति दें। इस सहयोग हेतु हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। देवी संतोषी, आपने अत्यधिक कठिन अनुग्रह मांगा है हमसे। क्षमा चाहते हैं ब्रह्मदेव, किंतु नियम इसलिए है कि कुछ अनुचित ना हो। यदि नियमों के कारण ही अनुचित हो रहा हो तो उन नियमों को संशोधित करना ही तर्कसंगत है। ब्रह्मदेव, देवी संतोषी सत्य कह रही हैं। हम इस विषय पर समस्त देव सभा की राय जानना चाहते हैं। आप सभी इस विषय पर मंत्रणा कर एक मत मुझे बताइए, वही मंत्रणा इस विषय का निर्णय होगी। देवी संतोषी, आपने विलंब कर दिया क्योंकि तृष्णा धरती लोक पहुंचने ही वाली होगी। यदि आप सब ने इस विषय पर अपनी मंत्रणा पूरी कर दी हो तो आप हमें अपनी राय बताइए। हम सभी देवी संतोषी की बात से सहमत हैं ब्रह्मदेव। आप सभी के विचार जानने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रुक जाइए ब्रह्मदेव, हमने अभी तक अपनी राय नहीं दी है। देवलोक के नियमों के अनुसार सभा में उपस्थित सभी देवगणों में से किसी एक ने भी अगर अपनी राय नहीं दी तो निर्णय नहीं लिया जाता है। आपकी बात सर्वथा उचित है देवी बोल, किंतु आप अपनी अस्वीकृति का कारण बताइए। देवी संतोषी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके भक्तों ने आपका आवाहन किया है या आप स्वयं ही जाना चाहती हैं? नहीं, हमारी भक्त ने हमारा आवाहन नहीं किया था। देवी संतोषी, आप कदाचित भूल रही हैं कि बिना आह्वान के धरती लोक जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रतीत होता है किसी और लोक में कुछ अप्रिय घटना घटित हुई है।
देवी संतोषी, देवी बॉल में उचित कह रही है। आपको देवलोक के नियमों के विरुद्ध जाना उचित नहीं होगा। देवी संतोषी, क्योंकि आपने विशेष आग्रह किया है, इसलिए समस्या का कोई हल ढूंढने का प्रयास हम अवश्य करेंगे।